If you can focus on your breath for a short period, then you can focus on practically anything for long period. And if you can practically focus on anything for a long period, then you can achieve anything in your life. This is the basic philosophy behind meditation. मेडिटेशन में आप क्या करते हो? आप अपनी ब्रीथ पे फोकस करते हो सो दैट योर माइंड गेट्स काम. Then you focus on your thoughts and you clear unnecessary thoughts, and then ultimately clear your mind, which ultimately calms down your mind. तो ये बेसिक फिलोसफी है मेथड मेडिटेशन की. लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव, प्रैक्टिकल एंड इजी वे फॉर मेडिटेशन, जिसके बेनिफिट्स ऑलमोस्ट जो एक्चुअल मेडिटेशन साधु संत करते हैं उसके नियर तो नहीं, लेकिन एक आम आदमी के जो लाइफ का पर्पज है उससे उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. So firstly, we need to understand that there are three kinds of meditation. The most popular one and the best one is stillness based meditation, जहाँ पे आप अपनी ब्रीथ पे फोकस करते हो. लेकिन वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग काफ़ी सारे लोगों के लिए फिजिबल नहीं होता. पर्सनली मेरे लिए भी मतलब इनिशियल फेज में इट वाज वेरी डिफिकल्ट. देन देर आर अदर टू काइंड्स ऑफ मेडिटेशन. सेकेंड काइंड ऑफ मेडिटेशन इज मूवमेंट बेस्ड मेडिटेशन. आपने देखा होगा कई सारे लोग, या आपने पर्सनली भी एक्सपीरियंस करा होगा, व्हेन देर आर अ लॉट ऑफ थॉट्स इन आवर माइंड, तो अगर हम वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे थोड़ी माइंड को क्लैरिटी आ जाती है, माइंड थोड़ा शांत हो जाता है. सो दैट इज मोमेंट बेस्ड मेडिटेशन. कुछ लोग डांसिंग करते हैं इसके लिए, कुछ सिंगिंग करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं. तो ये है मोमेंट बेस्ड मेडिटेशन. बट जिसकी मैं बात करूंगा और जो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो है कोग्निटिव अनलोडिंग या एक्सप्रेसिव मेडिटेशन. अब इसमें आपको क्या करना है, जो थर्ड कैटेगरी है उसमें आपके माइंड में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, कभी भी अगर आपके माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, तो आपको जस्ट टेक अ पेपर एंड राइट डाउन ऑल योर थॉट्स ऑन दैट. अब वहां पे तीन कैटेगरी हो सकती है ओवरऑल. फर्स्ट काइंड ऑफ थॉट तो ये हो सकता है कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो और आपको डर लग रहा है कि ये मैं भूल जाऊंगा या ये मुझे याद रखनी है, ये वाला, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, ठीक है. तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उन चीजों को नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, आइदर डिजिटली और इन योर फिजिकल स्टैंडर्ड बुक्स. तो वो जो डर है आपका कि जो चीज आपने सीखी है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पे कोई आपको फैक्ट मिला, वो आप भूल जाओगे, वो डर आपका खत्म हो जाएगा उस, ठीक है. इसी को हम नोट मेकिंग कहते हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो नोट मेकिंग यही है ना. तो ये वाला डर खत्म हो गया आपका. या दूसरी चीज जो आपके माइंड को सता रही हो सकती है, स्ट्रेस दे रही हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आपको लग रहा है कि यार ये इशू है and I need to address this. So once you will write it down, you can clearly see the problem out of your mind. Okay. And try to see whether you can solve it right now, or how much time will it take to solve that problem. And you can also consult to some like consultants or some psychologist or anything, or even AI tools, to find a solution for that problem, to find a practical plan for that problem. Find out people who have faced similar problems which you are facing. They will be able to tell you in a better way how to deal with that. तो यह हुआ दूसरे काइंड ऑफ थॉट जो आपको परेशान कर सकता है, जो आपने पेपर पे लिखा उसको सोल्यूशन कर दिया. तीसरे तरीके का थॉट जो हो सकता है, वो ये हो सकता है, आपको कोई चीज समझ में आई लाइफ के रिगार्डिंग, कहीं आपको कुछ लेसन समझ में आया, किसी की कोई बात अच्छी लग गई, ठीक है. तो वो चीजें आप जब उस पेपर पे लिखोगे, उसको भी आप अपने साथ में डिजिटली कैरी ऑन कर सकते हो, अपनी डायरी में कैरी ऑन कर सकते हो. बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपके माइंड में जितनी भी चीजें चल रही है, वो इन तीनों के अराउंड ही होगी टू अ लार्ज एक्सटेंट. या तो वो कोई पढ़ाई की चीज होगी जो आप भूल सकते हो, आपको डर लग रहा है, तो उसको नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, ठीक है. सो एंड ऑर्गेनाइज इट इन सच अ वे दैट यू कैन रिवाइज इट वेल बिफोर योर एग्जाम्स. सेकंड तरीके का क्या हो सकता है कि कोई इशू है, कोई दिक्कत है जो आपको परेशान कर रही है, जिसका आपको डर सता रहा है, राइट इट डाउन सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. एंड जब आप इसे राइट डाउन कर लोगे तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन अदर पर्सन दैट प्रॉब्लम इजीली. तो आपको सॉल्यूशन भी उसका आसानी से मिल जाएगा. एंड थर्ड इज, आपको अगर कोई चीज समझ में आती है जिसको आप याद रखना चाहते हो, आपको डर है कि ये मैं भूल जाऊंगा और आई माइट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, तो उसको भी आप इस तरीके से नोट डाउन करके ऑर्गेनाइज कर सकते हो. अब हम ये चीज करते भी हैं इन जनरल. अगर आप देखोगे, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में उसे शेयर करते हो, तो आप कागज पे नहीं लिख रहे हो, आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हो थ्रू वर्ड्स. तो आपको थोड़ा काम फील होता है.
But in today's busy world, not many people have a lot of friends, as well as your friends might not have time. Okay, ये भी इशू हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि हर चीज तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर नहीं कर सकते। तो पेपर इज अ सेफर चॉइस। एंड विथ टाइम क्या होगा, धीरे धीरे करके जो जो चीजें आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, जब वो आप नोट डाउन करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, उधर का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जो जो चीजें आपको सता रही है, जो इश्यूज आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, अगर उनको आप एड्रेस करते जाओगे, देयर विल बी लेस इश्यूज टू डील विथ। ओके, तो उधर से आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा। लाइफ लेसन्स आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे, सो दैट यू डोंट रिपीट सम मिस्टेक्स अगेन। तो वो स्ट्रेस आपका खत्म होता जाएगा। यू कैन रिविजिट योर लाइफ लेसन्स अगेन, है ना। तो उससे क्या होगा, आपके जो ओवरऑल माइंड के थॉट्स हैं, जो स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे, जस्ट लाइक मेडिटेशन डस, स्टिलनेस बेस्ड मेडिटेशन डस। तो वो आपका अचीव हो जाएगा, एंड देन यू विल फील कि आपका माइंड काफी ज्यादा लाइटर है, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, एंड नाउ यू आर क्रिएटिव आल्सो, बिकॉज माइंड तो थॉट देना तो कभी वो बंद करेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन नाउ those same thoughts are not repeating, you are thinking something creative, something new, some new ideas which can help your life to and help you achieve more things in your life। तो वो स्टेटस अचीव हो जाएगा, एंड इससे धीरे धीरे करके आपका जो बेनिफिट लोग मेडिटेशन, एक्चुअल मेडिटेशन करके डिराइव करते हैं, उसका आपके लिए एक डिसेंट सा वर्जन क्रिएट हो जाएगा, एंड इट इज क्वाइट प्रैक्टिकली डूएबल एज वेल। सो दिस वाज माय इनसाइट। आई होप इसको इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपके कहीं कोई डाउट है, या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर इन तीनों टेक्निक में से आप कौन-सी फ़ॉलो करते हो, या कौन-सी फ़ॉलो करने की सोच रहे हो, आल्सो शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि कौन-सी टेक्निक अभी मेरे ऑडियंस देख रही है, और कौन-सी टेक्निक उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रही है। Thanks for watching this video till the end. All the best for your life as well as UPSC journey.